नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। नरेंद्र मोदी जैसे धुरंधर पॉलिटिशियन भारत तो छोड़ दीजिए, विश्व के इतिहास में ना पहले कभी आया है और शायद ना कभी आएंगे। और इसलिए जो ऑपोजिशन को लग रहा था कि वो सबसे बड़ा मौका उनको मिला है और इस बार नरेंद्र मोदी को वो चेकमेट कर देंगे, एक्चुअल में वो नरेंद्र मोदी जैसे वो गेम खेलना चाहा, जैसे अपने ट्रैक को ऑपोजिशन को नचाना चाहा, वैसे ही उसने कर दिया। और इसलिए ऑपोजिशन को पिछले 12 साल में जो सबसे बड़ा मौका मिला वो उसने गवा दिया। और इसलिए नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को अभी हटाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया ऑपोजिशन के पास। ये तक सुन के आप हैरान हो जाओगे, आप क्वेश्चन उठाओगे कि भाई सिचुएशन तो ऐसे नहीं लग रहा है। सिचुएशन देख के तो ऐसे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी बोल दीजिए, उसका गवर्नमेंट बोल दीजिए, पहले बार बैकफुट में दिख रहा है, क्योंकि सीजेपी का जो प्रोटेस्ट है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ऑपोजिशन जो है वो यहाँ पर ये संसद नहीं चलने दे रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो पैकेजिंग चल रहा है इनके प्रोटेस्ट का, उस हिसाब से देखा जाए तो इसको लग रहा है कि भयंकर छात्र आंदोलन हो रहा है और जिसमें आम जनता का सहानुभूति भी उनके साथ है। क्योंकि यहाँ पर नीट क्वेश्चन लीक लेके सवाल उठ रहा है, जनता पूछ रहा है कि भाई हाँ सच में तो नीट क्वेश्चन का लीक हुआ है और वहां पर गवर्नमेंट को अच्छे से स्टेप लेना चाहिए था। वो नहीं करके जब ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट क्यों इतना सख्त कार्रवाई किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो थोड़ा डिक्टेटरशिप लग रहा है। और ये संसद जहां पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट बिल इस मानसून सत्र में लाने के बाद चाहिए था, वो ऑपोजिशन चलने नहीं दे रहा है। नॉट ओनली दैट, ये ऑपोजिशन पहुंच जा रहा है जंतर मंतर में और ये जो प्रोटेस्ट है इसमें उसके तगड़ा सपोर्ट दे रहा है और जिसके लिए भयंकर मीडिया कवरेज भी मिल रहा है, जहां पर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को बैकफुट में देख रहे हैं लोग। और सबसे बड़ी बात है, पहले बार ये 12 साल में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के ऊपर करप्शन के चार्जेस आ गए हैं और यहां पर उनको मिनिस्टर तक रेजिग्नेशन देने के लिए मजबूर कर रहे हैं ये आंदोलन। तो ये सब कुछ जहां पर हो रहा है तो वहां पर नरेंद्र मोदी का गेम किधर है? क्यों ऐसे बोला जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ही गेम खेल रहा है, बाकी ऑपोजिशन पूरा बैकफुट में चले गए हैं? देखिए, ये अगर अच्छे से आप देखो तो भारत के राजनीति अगर कोई डिस्कशन करता है तो कोई लोग बोलता है कि इंदिरा गांधी जैसे सख्त प्रधानमंत्री भारत को कभी नहीं मिलता है, सी इज द बेस्ट। बट मेरे इस क्वेश्चन पे एक दूसरा धारणा था। मेरे मन में दो नाम था, लाल बहादुर शास्त्री जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी। इन दोनों में से किनको बेस्ट बोला जा सकता है, लेकिन वो धारणा मेरा था नरेंद्र मोदी जी को देखने से पहले। नरेंद्र मोदी जी आने के बाद भारत को जैसे पूरा विश्व में सिचुएशन में पहुंच गया है, जिस पोजीशन में पहुंच गया है, उसके आगे नरेंद्र मोदी जी के आगे कोई प्राइम मिनिस्टर हो ही नहीं सकता अब तक। और आप ये गेम भूल रहे हो कि नरेंद्र मोदी ये गेम अकेले नहीं खेल रहे। नरेंद्र मोदी जी के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग हैं जो ये पूरा गेम ऑपोजिशन का बिगड़ रहा है, उनका नाम है अमित शाह जी। और इनके साथ जुड़ गए हैं अजीत डोभाल जी और जयशंकर जी। तो यहां पर वो गेम खेलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इन सबके जो मास्टर है, ये सब जिस नीति में चल रहा है वो है संघ परिवार। और ये सब कुछ जब हो रहा है तो ऑपोजिशन जो खेल रहा है, जो दिख रहा है, वो इतना आसान गेम नहीं हो सकता है। देखिए, इसके पहले नरेंद्र मोदी जी हिंदुत्व का जो ट्रैप बिछाया था, ऑपोजिशन उसमें आ गया था। आपको याद होगा राहुल गांधी जो सेकुलरिज्म के बात करते थे, एक टाइम में ऐसे हो गया था कि मैं भी जनेऊधारी ब्राह्मण है, मैं भी मंदिर में जा सकता हूं, मैं भी हिंदुत्व का बात कर रहा हूं। उस ट्रैक में खेलने के लिए वो मजबूर हो गया था। इस बार भी ऐसे ही हुआ। क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि देखिए, इन ऑपोजिशन को लग रहा था कि वो गठबंधन करके भी नरेंद्र मोदी को रुक नहीं सकता है, तो जो ट्रस्टेड और बहुत ही परिचित फार्मूला है उसको अपनाया जाएगा। कौन सा फार्मूला? जैसे श्रीलंका में हुआ, जैसे बांग्लादेश में हुआ, जैसे नेपाल में हुआ, वैसे ही JNG फार्मूला को यहां पर भी अपनाया जाएगा। और जब ये आगे चल रहा है सीजेपी का प्रोटेस्ट, तब तक ये क्लियर हो गया है कि ये बस कोई स्टूडेंट आंदोलन नहीं है, बाहर से भयंकर फंडिंग है, ऊपर से यहाँ का जो पॉलिटिकल पार्टीज है जो नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में है, वो लोग एकजुट हो गया है और वो सब लोग मिल के यहाँ पर इस आंदोलन को आगे लेने जाने का कोशिश कर रहे हैं। तो जब ये तक हो गया है तो क्या आपको लग रहा है नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी का इसका ट्रैक नहीं था? एक्चुअली
पूरा ट्रैक था। और इसलिए उन्होंने ये चाह रहा था कि ये गेम कितने दूर तक जा सकता है हम देखेंगे ये जेनजी का जो प्रोग्राम है ये कितने दूर तक लेके जा सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए ये ऑपोजिशन का वापस आने का लास्ट वेपन था, इसके आगे और कुछ नहीं बचा पाएगा। तो ये वाला जेनजी जो मूवमेंट हो रहा है इसका पूरा ताम झाम अगर देख लेते हैं, माप लेते हैं, तोड़ लेते हैं और उसके बाद इसका सल्यूशन निकाल देते हैं, तो ऑपोजिशन के पास क्या रहेगा इस गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंकने के लिए? ऑपोजिशन के पास 2029 के पहले और कुछ नहीं बचता है। और वैसे ही हुआ। अब देख लीजिए पिछले कुछ दिनों में कैसे कैसे स्टेप लिया गया है। पहले ही जो चीज हुआ है, जो सोनम वांगचुक वो जो सबसे बड़े मूक बन गए थे, तो उस फेस को अभी काउंटर करने के लिए जेपी नड्डा जी लगातार कंटिन्यूअसली उसके साथ कांटेक्ट में है। और फाइनली सोनम वांगचुक को ये जो उनका अनशन था वो हटा लेना पड़ा। नॉट ओनली दैट, ये बाकी लोग जो भी हंगर स्ट्राइक कर रहे थे वो भी पीछे हट रहे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हम भाई फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, इसके लिए कड़े से कड़े कानून लाएंगे। और सबसे बड़ी बात है ये जो मानसून सत्र चल रहा है वहां पर ही हमारा मिनिस्ट्री का मीटिंग के बाद हम वो बिल लाएंगे। तो इस बार अगर ऑपोजिशन संसद नहीं चलने देता है तो बॉल तो ऑपोजिशन के कोर्ट में चले जाते हैं। अभी भी सीजेपी बोल रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन उनका मेन मुद्दा, मेन फेस अगर वहां से हट जाते हैं तो फिर वो कितने दिन ये प्रोटेस्ट के साथ रहेंगे? सेंटिमेंट उसके एगेंस्ट में जाना चालू कर दिया। और जब यहाँ पर रेजिग्नेशन का बात हो रहा है तो जो एडुकेशन का सचिव थे उनको रेजिग्नेशन देने को बोल दिया है, तो सिचुएशन वहां पर भी हल्का हो गया है। तो इसके मतलब ये जो जेन जी का विप्लव करने का सपना सब लोग देख रहे थे वो अभी ठोकर खा गया। देखिए ये सारे चीज जो हो रहा है इसको बढ़ावा देने का और भी एक रीजन था, क्योंकि ये मानसून सत्र चालू होने के पहले दो अहम मुद्दा उठ गया था जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को शायद दिक्कत दे सकते थे, क्योंकि वहां पर सेंटिमेंट काम कर रहा था। पहले था राम मंदिर का चोरी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगले साल उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है। तो वहां पर अगर राम मंदिर की ये चोरी वाला केस इशू बन जाता है तो तब भाजपा के लिए मुश्किल हो जाएगा। और भाजपा के लिए मुश्किल होगा 2027 में। अगर भाजपा वहां पर हार जाते हैं तो 2029 के पहले वो बैकफुट में आ जाएंगे। लेकिन ये नीट का पेपर लीक, ये जेन जी का आंदोलन, ये बीजेपी का प्रोटेस्ट, ये सोनम वांगचुक, ये सब चीज करके अभी वो जो बात था वो पीछे हट गया था। तो इसके मतलब जो कोर हिंदुत्व में बिलीव करते हैं, जो भाजपा का कोर वोटर है उत्तर प्रदेश में, वो बहुत सारे तरीके से देखा जाए तो प्रोटेक्ट हो गया है। दूसरे जो इशू जो गवर्नमेंट को थोड़ा बैकफुट में लाया था वो था इथेनॉल लेके नितिन गडकरी को लेकर भयंकर इशू बनाने चाह रहा था। और ये जो मध्यवित्त है उनके सेंटिमेंट में लग रहा था ये भी एक बड़ा वोट बैंक है अभी नरेंद्र मोदी के लिए, भाजपा के लिए, वहां पर भी ठोकर लग सकते थे। लेकिन ये सब चीज होने के लिए ये दो मेन मुद्दा वहां से ऑपोजिशन मुंह घुमाने के लिए मजबूर हो गया और यही वाला चीज चाहते थे। तो एक्चुअल में ये जो प्रोटेस्ट हुआ वो गवर्नमेंट के खिलाफ हुआ या गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा कमजोरी पॉइंट था वो कवर हो गया? तो ये अगर होता है तो ये तो क्लियर हो जाता है कि नरेंद्र मोदी ने ही जो ट्रैक बनाया था उस ट्रैक में बैटिंग करने के लिए, खेलने के लिए ऑपोजिशन मजबूर हो गया। और अगर किसी ने चाहता है कि वो जैसे चाहता है वैसे ही ऑपोजिशन करे तो वो गेम क्या कभी उसके हाथ से बाहर गया था? ये कोई बिलीव करेगा? और यहां पर ही बात खत्म नहीं हो जाता है। अगले दिन जो स्टेप ये गवर्नमेंट करने वाला है, नरेंद्र मोदी जी लेने वाला है, वहां पर 2029 के पहले ऑपोजिशन के पैर के नीचे जो जमीन है वो खिसकने वाला है। कैसे? देखिए यहां पर दो इंपॉर्टेंट चीज हो रहा है। एक तो है FCRA, इसके मतलब फॉरेन फंडिंग जो इतने दिन आते थे और इंडियन पॉलिटिक्स को पूरा कवर करने के लिए कोशिश करते थे, उसको इम्प्रोवाइज करने के लिए कोशिश करते थे, वो गेम अभी पूरा गवर्नमेंट के हाथ में चले जाएंगे। ये सोनम वांगचुक बोल दीजिए और बाकी ऑपोजिशन जो इतना उछल कूद कर रहे हैं ना, ये बाकी कुछ मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दा FCRA है। और वहां पर अगर गवर्नमेंट ने वो स्ट्रिक्ट रूल लगा देता है, वो लॉ पास करा लेता है, तो ये ऑपोजिशन का जो पैसे वाला गेम था, जो बाहर से फंडिंग होता था, वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। नॉट ओनली दैट, आप अगर देखो अच्छे से तो पिछले कुछ सालों से ED, IT इनका एक्टिविटी बहुत ही बढ़ गए हैं। हाँ, बहुत सवाल उठ रहा है कि ऑपोजिशन ही अटैक हो रहा है, और ये भी सवाल उठ रहा है कि भाई आप इन्वेस्टिगेशन ही खेल रहे हो, इनका जेल नहीं हो रहा है। जेल भेजने का जरूरत नहीं है।
मेन चीज था उनका जो पैसे का सोर्स था, जो गलत तरीके से इकट्ठा किया गया था, उसको तोड़ना। और उसमें ये लोग बहुत बहुत सतंग से सहमत हो गया, सक्सेसफुल हो गया। और अगर ऐसे होता है तो अपोजिशन के पास फंड नहीं बचता है, नए फंड आने का जगह नहीं है, तो उस सिचुएशन में ये भाजपा के अगेंस्ट कैसे लड़ेंगे। दूसरे एक चीज जो आने वाला है वो है जनगणना, जिसको देखकर नहीं लग रहा है कुछ पॉलिटिकल इशू है, लेकिन एक चीज देख लीजिए, इस बार जनगणना जैसे होगा उसमें उसमें पूरा डिजिटली सारे इंडियंस का ट्रैक रिकॉर्ड आ जाएगा गवर्नमेंट के पास। इसके मतलब कहाँ का क्या नेचर है, कैसे सिचुएशन है, कौन से इलाका में क्या डेवलपमेंट चाहिए, सब कुछ वो जो रोड मैप है ये गवर्नमेंट के सामने एकदम क्लियर हो जाएगा। हाँ, देश के तरक्की के लिए वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर उसको वोट बैंक की तरफ आप देखो तो वो पूरा डिजिटल डेटा अभी भाजपा के पास रहेंगे और उसके हिसाब से वो स्ट्रैटेजी बनाएंगे। और अगर ऐसे स्ट्रैटेजी में वो लोग चलते हैं तो अपोजिशन मैच शुरू होने के पहले ही रिंग के बाहर हो जाएंगे, ये लगभग तैयार हो गया है। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होने जा रहा है वो है पीओके। देखिए, यहां पर धारा 370 हटाने के बाद कश्मीर में पूरा डेवलपमेंट किया। पहले तो वहां पर लद्दाख और कश्मीर को अलग कर दिया, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वहां पर हो रहा है, जो इंडस्ट्री वहां पर हो रहा है, और जैसे वहां पर पर्यटन बढ़ रहा है, तो वो बाहर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा है। सबसे बड़ी बात है, जहां पर कश्मीर में इतने सारे डेवलपमेंट हो रहा है, तो वहां पर जो आजाद कश्मीर है और पीओके है, उस दोनों जगह में अभी भयंकर रकम नॉन डेवलपमेंट है, और इसलिए उन लोगों का गुस्सा आ रहा है। पिछले कुछ दिनों में वहां पर हंगामा ऐसे बढ़ गया है कि पाकिस्तान को वहां पर मिलिट्री भेजना पड़ा, टॉर्चर करना पड़ा, और उसमें गुस्सा और भी ज्यादा हो गया। सिचुएशन ऐसे हो गया, ये पीओके वाले लेटर लिखते हैं इंडियन गवर्नमेंट को कि हम लोग आपके देश में शामिल होना चाहते हैं, हमको वापस ले लो। और सिचुएशन इतना पाकिस्तान के हाथ से बाहर जाते हैं कि वहां पर इलेक्शन करने के लिए वो मजबूर हो जाता है। खुद नवाज शरीफ को वहां पर आगे कैंपेन करना पड़ता है, बोलता है कि अगर यहां पर हमारे पार्टी को जिताओगे तो हम यहां पर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो इसके मतलब पीओके में पाकिस्तान का ग्रिप बहुत ही हल्का हो रहा है, और पूरा पाकिस्तान में ही अभी तोड़फोड़ का एक सिचुएशन हो गया है। बालूचिस्तान कभी भी वहां पर इंडिपेंडेंस घोषणा कर सकता है, वहां पर खैबर पख्तूनख्वा वहां पर भी दिक्कत आ रहा है। तो इसके मतलब पाकिस्तान अनस्टेबलाइज्ड है, और ये सबसे बड़ा मौका होगा भाजपा के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, पीओके को वापस भारत के मैप में ऑफिशियली ले आ जाने का। और ये चीज एक बार हो जाता है तो पूरा भारत का माहौल जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पूरा भारत एक साथ एकजुट हो गया था, पूरे ताकत के साथ गवर्नमेंट के पास था, ऐसे वाला सिचुएशन एक बार ये पीओके वाला पार्ट हो जाता है तो हो जाएंगे। तो उसमें दो फायदा होगा, एक तो जो वोट पॉलिटिक्स है उसके फायदा आने वाला है, ऑपोजिशन एकदम धूल चटा देंगे ऑपोजिशन को। और दूसरे बात जो है स्ट्रेटेजिकली जियोग्राफिकली अगर देखिए तो वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। भारत जो विश्वगुरु बनने का सपना देख रहा है, वहां पर भारत का इंपॉर्टेंस और भी बढ़ने वाला है। और सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान जैसे लोग जो भारत में टेररिज्म पैदा करने चाहते थे, वो लोग भूल जाएंगे भारत को, वो अपने में बिजी हो जाएंगे, अपने को संभालने में बिजी हो जाएंगे। तो टैक्टिकली एक बहुत अच्छे मूव होने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है वन नेशन वन इलेक्शन, जो शायद इस बार मानसून सत्र में भी आ सकता है, और नहीं तो हमारा जो विंटर सेशन है वहां पर भी आ सकता है, लेकिन आएंगे तो जरूर। और वन नेशन वन इलेक्शन एक बार हो जाता है तो ऑपोजिशन लगभग खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन नॉट ओनली होगा, उसके साथ डिलिमिटेशन भी होगा। और डिलिमिटेशन अगर हो जाता है तो जब ऐसे अभी प्लानिंग किया गया है कि भाई ऐसे ऐसे सीटों है जहां पर 5 या 7 विधानसभा है लोकसभा के लिए, वहां पर 5 में भाजपा का लीड हो सकता है, हिंदू वोट है, लेकिन 2 में ऑपोजिशन का ऐसे लीड होगा कि वहां पर वो कुछ काउंटर नहीं कर पाएंगे और वो सीट हार जाएंगे। लेकिन डिलिमिटेशन के बाद ये सारे दिक्कत कम हो जाएंगे और भाजपा का जो सीट है वो और भी बढ़ने वाला है। स्पेशली जहां पर उसको स्ट्रॉन्ग जोन बन गया है, जो उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, अभी वेस्ट बंगाल ओडिशा है, वो सारे जगह में उसका फायदा मिलने वाला है। और जहां पर वो थोड़ा बैकफुट में रहेंगे, वो साउथ जहां पर अभी तक कंट्रोल नहीं है, ये वन नेशन वन इलेक्शन अगर डिलिमिटेशन के साथ होता है तो वहां पर भी वो पॉजिटिव साइड में ही रहेंगे।
क्योंकि वहां पर सीट इतना ज्यादा नहीं बनेंगे। जो लेके साउथ के लोग अभी थोड़ा प्रोटेस्ट में है, लेकिन वो भी हैंडल हो जाएगा। तो अगर ये सारे सिचुएशन होता है तो वहां पर कहीं पे भी ऑपोजिशन को लगेगा कि वो कुछ कर सकता है। लेकिन ये जो पूरा गेम हो सकता है और इस गेम को ऐसे खेला जा सकता है, ये कभी किसी ने नहीं सोचा था, और वही वाला गेम खेलने दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो जो ऑपोजिशन का सबसे तगड़ा शक्ति हो सकते थे, जहां जिस शक्ति से ये नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को डिस्टर्ब कर सकते थे, उसको जितना ताकत लगाना था ऑपोजिशन ने लगा दिया, और उसके बाद वो कंट्रोल कर रहे हैं। अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तब ये न्यूज आ गया है कि सीजेपी भी समझ में आ गया कि इस आंदोलन को आगे और कुछ नहीं कर सकते हैं, और जिसलिए उसका जो डिमांड था कि पहले धर्मेंद्र प्रधान जी रेजिग्नेशन देंगे, उसके बाद ये डिस्कशन चालू होगा, वहां से वो पीछे हट जाते हैं। वो लोग डिस्कशन के लिए आगे बढ़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो जंतर मंतर में आके वो डिस्कशन का बात कर रहे थे, अभी एक न्यूट्रलाइज पॉइंट में जाके वो डिस्कशन हो रहा है। तो इसके मतलब वहां से कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन आने वाला है। तो ये जो आंदोलन है वो कुछ ही दिन में ही खत्म होगा विद अ पॉजिटिव सोल्यूशन, और लोगों को भी ये लगेगा कि हाँ, गवर्नमेंट जो काम कर रहा है वो हमारा बच्चे के लिए ही काम कर रहा है। ये गवर्नमेंट जो पेपर लीक हुआ, जहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री बोल देते हैं कि इसके कोई मार्सी नहीं होगा, इसके लिए हम सख्त कार्रवाई करेंगे, तो जो हमारा सबसे नेगेटिव पॉइंट है उसको एक्सेप्ट करके अगर वो सुधारने की बात करते हैं तो वो कभी भी वो पॉइंट नेगेटिव हो नहीं सकता। वोट बैंक का राजनीति जब आएंगे वही पॉजिटिव होके डिविडेंड देंगे नरेंद्र मोदी और भाजपा को। तो कुल मिला के क्या मिलता है, ऑपोजिशन जो चाहता था, उसको लग रहा था वो चाह रहा है, लेकिन वो एक्चुअली नरेंद्र मोदी और गवर्नमेंट चाह रहा था, और वैसे ही ये जो ऑपोजिशन है उसने रिएक्ट किया। और जब आपका मेन ऑपोजिशन के हिसाब से रिएक्ट करते हो तो वो गेम शुरू होने से पहले खत्म हो जाता है, आप वो गेम खेलने से पहले हार चुके हो। वही चीज होता है और वही चीज हुआ। क्या बोलेंगे नरेंद्र मोदी और भाजपा का ये भयंकर स्ट्रेटेजी लेके, जिसमें ऑपोजिशन को समझ में ही नहीं आया वो कैसे नरेंद्र मोदी के ट्रैक में आके खेला, और मैच शुरू होने से पहले वो हार के घर वापस चला गया। अगर ये सब लेके कुछ बोलना है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।